Good morning, everyone. Am I audible? Yes, ma'am. Okay, come on. पार्टनरशिप कर रहे थे ना, याद है या नहीं? एग्जाम के बाद 16th का थिंक मैंने लास्ट शुरू किया था पार्टनरशिप। सो पार्टनरशिप में आई थिंक 1 to 10 तक का क्वेश्चन हम लोग किए थे, है ना? बताओ जरा। पीडीएफ शेयर किया हुआ है ऑलरेडी। मैंने बहुत कुछ बताया भी था, देखिए जरा क्या है। कुछ याद है या नहीं ये बताओ, नहीं तो फिर हम दोबारा से एक बार बता देंगे क्या है। सब चुप है। आवाज आ रही है तो बोला। हाँ तो बोलो क्या कर रहे थे? पार्टनरशिप का क्वेश्चंस बनाए हो? नहीं नहीं। अच्छा देखो पार्टनरशिप में था, मैंने बताया था पहले भी। इसमें दो टर्म इम्पोर्टेंट है, एक टाइम एक इन्वेस्टमेंट, और इसी के बेसिस पे प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, ये ध्यान देना है, टाइम इन्वेस्टमेंट, और ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट जो मिलने वाला है, प्रॉफिट का वो टर्म मिलने वाला है। अब जैसे देखिए, मान ली किसी ने 30,000 3,000 मान लो इन्वेस्ट किया है। ऑब्वियसली पार्टनरशिप है तो कोई एक इंसान तो इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, एक से ज्यादा कर रहा है। तो एक है 3,000 इन्वेस्ट किया है, मान लो दूसरा 2,000 इन्वेस्ट किया है। इसने सपोज 6 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, इसने सपोज 12 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट किया है। तो यहाँ पे जो 6 मंथ और 12 मंथ ये टाइम है, टाइम और इन्वेस्टमेंट का जो प्रोडक्ट होता है, इसके बेसिस पे प्रॉफिट रेशियो जो भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो अब यहाँ पे जो भी टर्म आएगा, मान लो अगर इसको हम करते हैं तो क्या होगा, 18,000, यहाँ पे 24,000। अब इन्वेस्टमेंट तो जो कि इसका कम था, बट ड्यूरेशन क्या था, जस्ट डबल ही है, और इन्वेस्टमेंट ज्यादा था, ड्यूरेशन कम है। अब इसका जो टर्म हुआ प्रॉफिट, और उसमें से आप ये तो हटा ही दीजिए, 6 से कॉमन लेंगे तो ये 6 3 जा 18, और ये 6 4 जा क्या हो जाएगा 24। तो 3:4 का प्रॉफिट रेशियो डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब ये है, तो ये होता है पार्टनरशिप में। अब जितना टाइम और जितना ही इन्वेस्टमेंट आपने किया है, सिर्फ और सिर्फ उसके बेसिस पे ये प्रॉफिट मिलने वाला है। अब अगर इसे पूछा जाए, कुछ प्रॉफिट बता दिया जाए कि मान लो साल में 12,000 का प्रॉफिट हुआ है, सपोज ये प्रॉफिट भी बता दिया गया है कि देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 12,000। मान लो अगर 12,000 का प्रॉफिट टोटल गिवन है, देन ये 12,000 इस रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर ए और बी ये दो लोग थे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, तो ए का शेयर क्या हो जाएगा 3 5, the sum of these two 7 into 12,000, ये शेयर होगा ए का। इसी तरह अगर बी का शेयर पूछ दिया जाए तो क्या 12,000 ये नहीं होगा, ये तो रेशियो जो भी था उस रेशियो में कन्वर्ट कर चुके हैं। इस इन्वेस्टमेंट में इतनी प्रॉफिट हुई है साल भर में, एक साल का प्रॉफिट इतना हुआ है, ये प्रॉफिट इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और यही चीज यहाँ 4/7 हो जाएगा इंटू 12,000। ऑब्वियसली प्रॉफिट रेशियो इसका ज्यादा है तो उसको ज्यादा पैसा मिलने वाला है, इसको कम मिलेगा। बस यही चीज है, पूरे क्वेश्चन में यही एक कॉन्सेप्ट है जो यूज होगा। अब प्रॉफिट रेशियो ये अगर याद करना है
तो इन्वेस्टमेंट ऑफ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, इन्वेस्टमेंट ऑफ सेकंड पर्सन, टाइम ऑफ सेकंड पर्सन, इसके बेसिस पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। बस इतना याद रखना है, टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो जिस ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट किया गया है और जितना इन्वेस्टमेंट किया गया है सिर्फ और सिर्फ उस पर डिपेंडेंट होता है प्रॉफिट। लेकिन सपोज इसमें अब क्या क्या इंफॉर्मेशन मिसिंग हो सकता है, कभी कभी हो सकता है ये इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाए प्रॉफिट। हाँ, अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा तो आप ये क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्जैक्ट प्रॉफिट का पता, कितना प्रॉफिट हुआ है पता ही नहीं है, प्रॉफिट का रेशियो इतना है ये पता है, लेकिन कितना प्रॉफिट हुआ है उससे पता चलेगा ना कितना अमाउंट तुमको मिलने वाला है। अब कोई प्रॉफिट ही ना बताए तुम कैसे बताओगे कि तुम्हारा कितना मतलब कितना तुमको प्रॉफिट मिलने वाला है, कितना प्रॉफिट शेयर मिलने वाला है, ये नहीं पता चलेगा। सो ये चीज ध्यान में रखना है, कितना प्रॉफिट मिला है उससे पता चलेगा अमाउंट। प्रॉफिट का रेशियो बता सकते हैं, ये है। टाइम का रेशियो बता सकते हैं, इसको कैंसिल कर लो 1 2। यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट का रेशियो चाहे तो वो भी बता सकते हैं, बट हम प्रॉफिट एग्जैक्ट नहीं बता सकते अगर हमें एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं मालूम है। ठीक है, अब इन सब के बेसिस पे बहुत सारा क्वेश्चंस है जो कि हम कर सकते हैं, लॉजिक सेम है। अब इसी में इंफॉर्मेशन को थोड़ा टर्न ट्विस्ट करने के बाद दिया जाएगा आपको कि सॉल्व करो, सिंपलीफाई करो, अल्टीमेटली क्या आंसर आएगा, या फिर प्रॉफिट दिया है। अब एक से ज्यादा हो, सपोज 2 पर्सन का पार्टनरशिप है, ए बी सी हो, तो इसी में आपको इस टू I3 T3 कर लोगे, ये इसी के साथ मान लो एक और रेशियो आ जाता है तो उस तरह से आ जाएगा, वही चीज है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करके देखो, मैंने कुछ कराया भी था, कहाँ तक कराया था ये याद है किसी को? 7 तक मैम, हाँ 7 क्वेश्चन तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 7 तक बना दिए थे, चलो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 ही बनाओ। क्वेश्चन नंबर 8 रेशियो में पूछ रहा है आंसर। अमन स्टार्टेड अ बिजनेस, लिख तो नहीं पाओगे पूरा, देखो ना क्वेश्चन है नहीं है फोन। मैम पीडीएफ भेज दीजिए ना। अच्छा फिर से भेज दो, है तो शेयर किया हुआ है, चलो ठीक है, शेयर किया हुआ है, 15 को ही शेयर मैंने कर दिया था। पीडीएफ कैसे गायब हो जाता है पता नहीं। कैसे गायब हो जाता है, चलो फिर से भेज दिया, मिल जाएगा। ठीक है, नोट करने वाला मैथमेटिकल टर्म्स नोट करते चले जाओ, ये तो जो इम्पोर्टेंट रहेगा, बाकी लैंग्वेज अपना देख लेना कैसे है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अमन स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग 70,000 रुपीज। सो अमन 70,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। राखी ज्वाइंड हिम आफ्टर 6 months। इसका ड्यूरेशन नहीं दिया हुआ है। हाँ, ड्यूरेशन नहीं दिया है तो आगे कंक्लूड करेंगे। अगर ये 6 महीने बाद है और 1 साल बाद का प्रॉफिट है, दैट मीन्स उसका ड्यूरेशन 12 महीने हो गया। अपने आप इसने स्टार्ट किया 70,000 रुपए देकर इन्वेस्टमेंट शुरू किया, 6 महीने बाद कोई ज्वाइन कर रहा है और जो टोटल 1 साल में प्रॉफिट कंक्लूड कर रहा हो तो क्या होगा, इसका पूरा ड्यूरेशन 1 साल हो जाएगा, 6 महीने बाद किसी और ने इन्वेस्ट किया हुआ है। सो राखी ज्वाइन हिम आफ्टर 6 months, ठीक है, विथ द अमाउंट ऑफ 1,05,000। ठीक है, अगेन है सागर ज्वाइंड हिम with 1,40,000 आफ्टर अनदर 6 months। ठीक है, 6 महीने बाद राखी ने ज्वाइन किया, उसके 6 महीने बाद सागर ने ज्वाइन किया। ठीक है, चलिए इसके बाद का टर्म दे रहा है, the amount of profit earned should be distributed in what ratio among the Aman, Rakhi and Sagar respectively 3 years after Aman started the business। 3 years after Aman started the business।
ठीक है, 3 साल बाद जब अमन स्टार्ट करता है बिजनेस, मतलब उसके 3 साल बाद, तो क्या होगा रेशियो, सिर्फ रेशियो बता देना है, कोई प्रॉफिट का अमाउंट नहीं दिया हुआ है, तो रेशियो बताना है, मतलब टाइम और मनी का इन्वेस्टमेंट रेशियो बताना है आंसर। बन जाएगा ना? फोन कर, तीसरे घर पे छूट गया तुम्हारा। ना वो लगते हैं सच है कि बस ऐसे ही ये वाला फोन लगते हैं। अच्छा, मैम आंसर आएगा 12:15:16। 12 ratio 12 is to 15 is to 16। 16। चलो ठीक है, हो सकता है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या था? 70,000 था। यस मैम 3 ईयर के लिए। 1,05,000 ना? ठीक है। यस मैम थर्ड का है 1,40,000। 1,40,000। चलो ठीक है। टाइम इसका है टोटल 3 साल है, तो यस मैम 36। 36। ये और 6 इसमें महीने 6 ईयर बाद लेस आई कर है, देंगे। तो यस कितना मैम हुआ? 30। 30। यस मैम 6 महीने बाद इसका टोटल 36 है, तो उसका 6 महीने कम हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा? 24। ठीक है, तो पहले तो 6 से इसी को कैंसिल कर दो, 1000 यही कैंसिल हो जाएगा। यस ठीक मैम है, 6 से करोगे, 6 6 जा 36, 6 5 जा 30 और 6 4 जा 24, यही आ गया। और कुछ 2 से कैंसिल होने वाला है? 4 और 6 7। हाँ, तो जो भी कैंसिल, 5 से कैंसिल भी हो सकता है, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा सर। तीनों तीनों तो मैं पूछ रहा हूँ। 2 से भी हो जाएगा, बट 5 से कर लोगे तो ये 5 बेटर ऑप्शन है ना। 5 से कैंसिल करें तो, और आपका क्या 70 5 से करिएगा तो इसका आपका क्या आ जाएगा? 14 आएगा मैम एक का। हाँ, 14 ये हो जाएगा, 5 से करिएगा तो ये 21 हो जाएगा, और ये 5 से करिएगा तो तो 10 8 28। ठीक है, 5 to 10 40 80। सो हो गया। अब 7 से सारा ही कैंसिल होगा, फिर 7 2 जा 7 3 जा और 7 4 जा, बाकी कर लोगे तो ये 12 6 2 जा 12 3 5 जा 15, और ये हो गया 4 8 जा 4 4 जा 16। सो ये रेशियो आ गया आंसर। मतलब इस केस में आप रेशियो ही बता सकते हैं, अमाउंट नहीं बता सकते, क्योंकि अमाउंट टोटल प्रॉफिट देगा तभी तो बताओगे किसको कितना मिलेगा। प्रॉफिट सपोज हुआ ही नहीं तो किसी को क्या मिलेगा? प्रॉफिट तो तब मिलेगा ना इस रेशियो में जब प्रॉफिट हुआ हो। ये आप कैलकुलेट करके रखे हुए हैं कि हमको इस रेशियो में प्रॉफिट मिलने वाला है, ये कैलकुलेट करके आप सोच के रखे हो कि ऐसा प्रॉफिट मिलने वाला है, बट प्रॉफिट होगा तब तो मिलेगा ये तो कंडीशंस डाल के रखा हुआ है। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 बी। क्वेश्चन नंबर 11 बताओ दूसरा। ABC entered into a partnership. ABC entered into a partnership. ठीक है, A invest 25 lakh. A invest 25 lakh. अब इसमें है 25 lakh and adds another 10 lakh after 1 year.
इस चीज को समझना पड़ेगा यहाँ पे थोड़ा सा। 25 लाख का इन्वेस्टमेंट वो पहली बार कर रहा है, 1 साल बाद वो 10 लाख और इन्वेस्ट कर दे रहा है। पहला सेम वाला का फॉर्मूला। ड्यूरेशन कितना रहा होगा? 1 लाख बोल दिया ना, मतलब सॉरी 1 साल। पहला वाला आफ्टर 1 ईयर ही इन्वेस्टेड अनदर 10 लाख। तो पहले वाले का ड्यूरेशन 1 ईयर, मतलब 12 मंथ काउंट करोगे, मंथ कर लो, ज्यादा बेटर ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद उसने दोबारा 10 लाख किया है, आफ्टर 1 ईयर वो इन्वेस्टमेंट कर दिया। इसका भी 12 मंथ होगा। ये जरूरी नहीं है, ये टोटल सम अप अभी नहीं बता रहा है ना। So ABC entered into a partnership, initially invest 25 lakh and adds another 10 lakh after 1 year. B is initially invest 35 lakh. B जो है वो initially invest कर रहा है 35 lakh and withdraw 10 lakh after 2 years. Withdraw 10 lakh after 2 years. ठीक है? And C invest 30 lakh. And C invest 30 lakh. In what ratio the profit be divided at the end of the 3 year? At what ratio? 30 लाख का मतलब शुरू पूरा entire. In what ratio should be the profit divided into? अगर मेंशन नहीं कर रहा है ना किसी का टाइम ड्यूरेशन, तो मान के चलो वो पूरे इंटायर सेशन में था। अगर नहीं होता या फिर रिमूव किया है या फिर एंटर किया है कोई, तो वो जरूर मेंशन करेगा। और अगर मेंशन नहीं किया हुआ है, दैट मींस वो पूरे ही ड्यूरेशन में है। तो कहीं इन्वेस्टमेंट इंक्लूड नहीं कर रहा है, कुछ हटा नहीं रहा है। तो मैम जो बी का इन्वेस्टमेंट रहा होगा 35 लाख और वो 2 साल में निकाल लेता है 10 लाख, हाँ, तो इसका एक ही साल हुआ फिर इन्वेस्टमेंट का? एक नहीं, 2 साल में 10 लाख निकाल, 2 साल बाद 10 लाख निकाला, तो वो 2 साल तक 35 लाख का इन्वेस्टमेंट रखा है और उसके बाद वो 25 लाख हो गया। 24 मंथ ही इसका ये। हाँ, 24 मंथ का ड्यूरेशन हो जाएगा 35 लाख के लिए, और बाकी जो 1 साल है 12 मंथ वो हो जाएगा 25 लाख के लिए, है ना। चलो देखो क्या था पहले इन्वेस्टमेंट अमाउंट, फर्स्ट का क्या है इन्वेस्टमेंट 25 लाख है, ठीक है। वैसे 25 लाख है, सब लाख में ही है तो हटा दो, 25 लिख दे सकते हैं, 0 हटा सकते हैं क्योंकि सब लाख में है, कोई 1000 में होगा तो नहीं हटा सकते। 25 लाख का इन्वेस्टमेंट कितने दिन के लिए? 12 मंथ के लिए। उसके बाद 1 साल बाद वो हटा लेता है 10 लाख। हाँ, ऐड करेंगे। 10 लाख हटा दिया तो कितना बचा? 15 लाख, और 15 लाख का इन्वेस्टमेंट हो गया 24 महीने के लिए। 1 साल बाद वो रिमूव कर लिया 10 लाख, तो कितना बचा? 3 साल में कितना बचा? 24 महीने। 24 महीने इन्वेस्टमेंट 15 लाख, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए, 35 लाख का टोटल इन्वेस्टमेंट था, कितने महीने? 24 महीने तक ये इन्वेस्टमेंट था उसका। उसके बाद क्या किया? 10 लाख हटा लिया, विड्रॉ किया 10 लाख, तो बचा क्या? 25, और 25 लाख का क्या है ड्यूरेशन? 12 मंथ। फर्स्ट भी विड्रॉ ही करता है ना? फर्स्ट ऐड करता है। ऐड करता है, ऐड करता है तो यहाँ 35 हो जाएगा ना। हाँ, ऐड करेगा तो 35 होगा। चलो यहाँ पे 35, 24 और 12। हाँ, ये लगभग सेम ही होगा। अब इसके बाद क्या है? सी ने 30 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है और इसका कुछ भी मेंशन नहीं है, मतलब ये पूरा 3 साल 36 महीने किया है, ठीक है। तो अब बताओ रेशियो क्या होगा? कैंसिल करो, 12 कैंसिल करिएगा तो 12 यहाँ। अब यहाँ पे देखो एक चीज ये ध्यान रखना, जब इसमें कैंसिलेशन करोगे तो यहाँ प्लस साइन है, इसमें भी प्लस साइन है और यहाँ भी ऐसा है,
तो जब भी आप कैंसिलेशन करेंगे तो इन दोनों में कैंसिलेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है इस 12 से इस 12 को चले जाओगे ऐसा कर लोगे, नहीं कर सकते हो। प्लस साइन है मतलब इन दोनों में कैंसिल होना चाहिए, ठीक है। प्लस साइन है, इन दोनों में कैंसिल होना चाहिए। प्लस साइन है, यहाँ पे एक ही टर्म है तो एक ही कैंसिल होगा। उसके बाद बताइए क्या रहा है। ऑनलाइन में सब चुप है? आ रहा है मैम, समझ में आ रहा है इसीलिए चुप है। कभी यस मैम, कभी शांति नहीं से सुन आता रहे है हैं मैम। समझ में, तब भी लोग चुप होते हैं। शांति से मैम सुन रहे हैं मैम, आराम। हाँ ठीक है। ये ध्यान मत देना, 12 से कैंसिल करना है तो 12 से कैंसिल करोगे तो ये 12 कैंसिल हो जाएगा, ये 12 दो बार में कैंसिल होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा और ये 3 होगा। अच्छा उसको भी कैसे? हाँ इन दोनों में कैंसिल करना है, बोल रहे ना प्लस साइन है ना, मतलब आपको दोनों में ही कैंसिल करना होगा। प्लस साइन है दोनों में ही कैंसिल होगा। 5 से कैंसिल करोगे 5 5 जा ये होगा, 5 7 जा ये होगा, 5 7 जा ये होगा, 5 5 जा ये होगा और 5 6 जा 30 ये होगा। तो अल्टीमेटली लास्ट वाले में तो 18 आ जा रहा है, 6 3 जा 18, या फिर 3 से भी कैंसिल कर सकते हो। नहीं 5 प्लस 14 14 5 19 सो 19 हो गया। 5 14 19 ये भी हो जाएगा 18, ये हो गया आंसर। 19 19 18 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो भी होगा वही चीज है। सो 19 19 18 इज द आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखो। मैम एक मिनट। इसमें सब्सक्राइब के मैसेज पे बोलो नहीं आया। कहाँ अटक गया तुम्हारा आंसर? मैम ये इस वाले को आप 30 into 36 को मैम 3 को कैसे लिखा? 36 था ना? हाँ उसको तो कैंसिल किया। 3 ईयर लिखा है। अच्छा 36 पहले ये 36 रहेगा तब हम कैंसिल कर। अच्छा ये लिखो ठीक है। तो 30 15 से क्यों कर रहे हो? 3 सबको 5 से कर लो ना। 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25। उन दोनों में कैंसिल होना है, ऐसा टर्म रहना है जो सभी कैंसिल करे। इसमें भी 5 आ गया, सॉरी 5 6 जा 60 जा 18 ये आ गया। मैम इसको इस पूरे टर्म को और इस वाले टर्म को तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जैसे ये 25 आया था, मतलब था ये 12 वन टाइम्स में हुआ, 25 हो गया ये 35 ये 2 टाइम्स तो 70, मतलब 25/70 भी तो लिख सकते हैं। बाई नहीं प्लस है ना, प्लस ऐड होगा। ऐड करोगे, ऐड करने के बाद कैंसिल करो या पहले कैंसिल करो की बात है। ऐड करने के बाद कॉम्प्लेक्स वैसे यहाँ 5 5 का मल्टीपल सामने दिख रहा है, 95 19 होगा ना मैम अगर। ये अच्छा ऐड करो, ऐड अगर कर दो हाँ तो ठीक है ऐड हो जाएगा। 70 + 25 95 95 95 फिर यहाँ पे 30 उसके टर्म में, तो फिर 95 को कैंसिल करो। उसको करोगे उससे सब 25 25 दिख रहा है, सब 5 का मल्टीपल दिख रहा है। सिंपली ऐसे कर लेंगे। अब 5 ये हो गया, 7 2 जा 14 14 + 5 19 ये वही चीज आने वाला है। 7 2 जा 14 + 5 19 और ये 3 ऑलरेडी चुका हो गया, ये भी इसमें। जबकि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, none of these इसका आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन देखो, एक है ABC subscribes 50,000 for a business, ठीक है। यहाँ इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे नहीं सब्सक्राइब कर रहा है, 50,000 शेयर खरीद रहा है, कुछ इस तरह से मान लो।
तो A, B, C subscribe 50,000 for a business. A subscribes 4,000 more than B, and B 5,000 more than C. Out of the total profit of rupees 35,000, A receives. अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया है पैटर्न. पूछा गया है टोटल 50,000 का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है. A इन्वेस्ट कर रहा है 4,000 ज्यादा B से, more than 4,000 more than B, and B is investing 5,000 more than C. ठीक है. और टोटल प्रॉफिट जो है वो लिख लीजिए साइड में 35,000 है. B कितना करता है? मोर देन 5,000. 5,000 more than C. अब टोटल प्रॉफिट है वो 35,000 का है, तो एक का शेयर कितना होगा, मतलब एक को कितना मिलने वाला है. तो इसको थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम के बेसिस पे भी समझिए क्या है. मान लो आपके पास 3 पर्सन है, सपोज A, B, C. C का अगर इन्वेस्टमेंट X है तो X से 5,000 ज्यादा B इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब X प्लस 5,000 वी कैन राइट. बोलो होगा या नहीं. B इज इन्वेस्टिंग 5,000 और A का क्या है, इससे 4,000 ज्यादा, B से 4,000 मोर. That means X plus 5,000 plus 4,000. That means 9,000. ठीक है. ये ABC का इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है. और टोटल इन्वेस्टमेंट इज 50,000. That means you can write X plus 9,000 plus X plus 5,000 plus X is equal to 50,000. ठीक है. अब इसमें से X का वैल्यू चाहो तो निकाल लो. 9, 5, 14 उधर चला जाएगा. 3X is equal to 50,000 minus 14,000. लिख सकते हैं ना. बताओ. So 36,000 हो जाएगा ये. So X is equal to 36 divided by 3. तो 3 से कैंसिल करोगे 12,000. X का वैल्यू 12,000 आ गया. अब X का वैल्यू 12,000 आ गया, मतलब ये 12,000 खर्च कर रहा है. ये क्या है 12 5 17,000 और ये 26,000. 26 17 9 नो मैम 17 9 हुआ ना. 17 3 21,000. 17 3 12 आया ना 12. हाँ तो ठीक है ना. 17 मैम X plus 9 का बता. हाँ तो X plus 9 करोगे तो क्या होगा. 21. अच्छा इसमें 9 ऐड करना है और इसमें 4,000 ऐड करना है, 21,000. ठीक है. अब ये इन्वेस्टमेंट रेशियो सब 1000 है, 0 0 सबका ही कैंसिल कर लो. तो 21 17 और 12 ये आ गया. और कम कर सकते हैं और सिंप्लीफिकेशन तो मुझे नहीं लगता हो सकता है. तो एक का रेशियो है 21 17 और 12. इससे ज्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा क्योंकि ये 17 आ जाएगा बीच में प्राइम नंबर, तो अब इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. ये रेशियो हो जाएगा ABC का. ठीक है. अब इसमें पूछा गया है क्या, इन्वेस्टमेंट A का शेयर बताइए. सो A का शेयर जो होगा, A शेयर जो होगा दैट इज 21 बाई, सबको ऐड कर लो. 21 प्लस 17 प्लस 12 इंटू 35,000. ये हो जाएगा आपका आंसर. ठीक है. बस यही आपका रिजल्ट बता देगा. A का शेयर बताएगा. अगर इसी में B का पूछा जाता तो न्यूमरेटर में B वाले टर्म को लिख देते, बाकी सारा फैक्टर वही होता. अब एग्जैक्ट अमाउंट क्या होगा देखो, सिंप्लीफाई करके बताओ. यहाँ हम एग्जैक्ट अमाउंट बताने की कंडीशन में है क्योंकि क्वेश्चन में साइड में प्रॉफिट बता चुका था. 35,000 का टोटल प्रॉफिट है. इस प्रॉफिट में A का या B का या C का शेयर क्या हो. मैम 147 by 25 आ. 147 by 25. तो 147 by 25 just 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 147 by
6000 समथिंग कुछ आएगा, 5000 समथिंग। 25,000 14,000 समथिंग बता रहा है। डिनोमिनेटर में कितना है, टोटल 50 आ रहा है ना, ठीक है, 50 से कैंसिल हो ही जाएगा। 7 times 25 times में 50 5 से कैंसिल कर लो ना, 5 से 7 ये आ जाएगा, देखो 21/50, 5 10 जा ठीक है, 5 7 जा इंटू 35 है, तो जब 35 से आप ये करेंगे 35,000 में एक जीरो तो ऐसे ही खत्म हो गया, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया ना, बचा कितना आपका 3500। इस 3500 से 5 को कैंसिल कर लो, 7 0 0 21 into 7 1470 14,700। ठीक है, यही होगा क्योंकि 5 है, 5 का मल्टीपल तो सारा है ही आ गया। सो 14,700 होगा ए का शेयर। इसी तरह अगर बी का शेयर पूछता तो आपका न्यूमरेटर में 7 चला जाता, बाकी सारे फैक्टर वही होते, ये 700 तक वही होता, बस न्यूमरेटर जो मल्टीपल है वो 17 से मल्टीप्लाई हो जाता। सी का पूछता तो ये जो 7 था उसको 12 से मल्टीप्लाई करता, बाकी सारे टर्म्स वही से हैं, ठीक है। सो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 देखो तो जरा, इसमें भी रिलेटिव इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 3 partners ABC start a business, 3 partners ABC start a business, ठीक है, ABC जो है वो एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। Twice A's capital is equal to thrice of B's capital. Twice of A capital, that means 2A is equal to thrice of B's capital. And B's capital is 4 times C capital, मतलब B का capital जो है that is equal to 4 times of C capital, 4C. Out of the total profit of 16,500 at the end of the year, B's share is what? टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 16,500. So total profit जो है वो 16,500 है, 16,500। तो बताना है बी का शेयर क्या होगा। यहाँ पे बहुत अच्छा सा दिमाग लगा दिया है, ना कोई टाइम ना कोई इन्वेस्टमेंट, कुछ नहीं बताया। अब कैसे बताओगे ये बताओ। हालांकि दिया हुआ है रिलेटिव इंफॉर्मेशन, अगर टाइम मेंशन नहीं कर रहा है ना, एक ये भी समझ लीजिए, अगर टाइम नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में दैट मींस सबने इक्वल टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है। टाइम अपने अकॉर्डिंग हाँ, 1 साल 2 साल कुछ भी ले लो, 1 साल ले लोगे तो सबसे फायदा है, कोई कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सब में 12-12 होगा, सब में 1-1 होगा, तो सारा कैंसिल ही हो जाता है। अगर टाइम मेंशन नहीं है दैट मींस इक्वल टाइम होगा, सबका टाइम शेयर इक्वल। उसी चीज को यहाँ लिख देते हैं, 2A is equal to 3B and B is equal to 4C. Total profit is 16,500. बस ये दिया हुआ है, अब इसके बेसिस पे बताना है क्या होगा। चलिए बताइए जरा, ये आप लोग करके थोड़ा एक्सरसाइज हो जाए। अंकित क्या कर रहे हो?
सतीश, गायब कर दिया। मैम मेरा माइक म्यूट नहीं हो रहा है। म्यूट नहीं हो रहा है तो तुम म्यूटेड तो थे अभी तक। संदीप, वैष्णवी, सब का क्या होने वाला है ना, मुझे समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। और उसके बाद जैसे वो पहले वाला सारा सॉल्व करके रखे थे। 11 बजे वाली क्लास में कल कितना बचा है मैम ऑफलाइन? 1 तुम आ के गए हो? यस मैम, फर्स्ट क्लास किए थे मैम, कोई बच्चा नहीं आया है तो आ गए हैं मैम। अच्छा, हम बाद में फर्स्ट और सेकंड किए थे मैम। फर्स्ट और सेकंड 8 एम वाला। अदनान सर और आकांक्षा मैम। उसके बाद चलेगा। अरे हमेशा में जस्ट बात तो हम आए, वो दीजिए कि हम आए। प्रेम कुंज, तुम आए थे? चलो देखो क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, क्या बन जाएगा, स्कोप है कुछ। बन जाएगा मैम। ए बी सी 3 लोग का दिया है और इंफॉर्मेशन दिया है कहीं का, ए बी का रिलेशन दिया है, सी को एक्स मान लो, कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसी का मल्टीपल तो ये है। ठीक है, तो सी ने सपोज एक्स इन्वेस्टमेंट किया तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 इंटू सी, एंड सी का इन्वेस्टमेंट एक्स है, सो 4x। सी का इन्वेस्टमेंट एक्स था, इसका 4 टाइम्स बी का इन्वेस्टमेंट है, तो बी इज इक्वल टू 4x। अब ए जो है वो क्या है, बी का 3 टाइम्स, सही है ना, ए जो है वो बी का 3 टाइम है, तो अब बी क्या है, बी 4x है। हाँ 4x है, तो 3 इंटू 4x 4x हो जाएगा, और ये 2 ऑलरेडी है तो 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 यहाँ कैंसिल, अल्टीमेटली दिस वन इज इक्वल टू 6x। सो अब हमें ए बी सी का रेशियो मिल गया, दैट मीन्स ए बी सी, सी x है, b 4x है, और c जो है वो 6x है। रेशियो की बात करें तो सारा x हटा दो, तो 6 4 और 1 हो गया, खत्म। ठीक है, 6 4 और 1, यही है इसका रेशियो। टाइम मेंशन नहीं किया है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया है, दैट मींस टाइम इक्वल होगा, क्योंकि टाइम मेंशन कर ही नहीं रहा है कहीं। अभी इस रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट टोटल दिया हुआ है, तो किसी का भी शेयर पूछे बताना संभव है, बस बना दीजिए, हो गया।
किसका शेयर पूछा गया था, ए का या बी का? जी का मैम। बी का शेयर। मैक्सिमम क्वेश्चन में बी का ही शेयर पूछता है, पता नहीं। रेशियो देख के ये तो बताया जा सकता है किसका शेयर ज्यादा होगा। मैम बन गया। बन गया। यस क्या मैम। आ रहा है बी का शेयर? 6000 आएगा बी का। बी का 6000। यस मैम। 11 16 है। ऐड कर लेंगे और मतलब बाहर से देगा, और बी का निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, ठीक है। तो 11 से कैंसिल करने में क्या आ रहा है? 11 है वन टाइम और बचा 5 5, तो 5 1 5 1500 1500 इंटू। यस मैम। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखो। और क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है ना इसका सारा। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए तो जरा। ABC enter into a partnership. A invest some money at the beginning. कितना मनी नहीं बताया, बस सम मनी। ठीक है, ABC था, पार्टनरशिप इन्वेस्टमेंट का मतलब पार्टनरशिप में एंटर कर रहा है। A इन्वेस्ट सम मनी एट द बिगिनिंग। B इन्वेस्ट डबल द अमाउंट। ठीक है, B इन्वेस्ट डबल द अमाउंट। ए का डबल। हाँ, A का जो भी है उसका डबल। आफ्टर 6 मंथ, सॉरी 1 मिनट, आफ्टर बी जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना, बी डबल द अमाउंट आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने बाद कर रहा है। अमाउंट डबल कर दे रहा है बट 6 महीने के बाद इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहा है। एंड सी इन्वेस्ट थ्राइस द अमाउंट ऑफ, सी इन्वेस्ट थ्राइस द अमाउंट आफ्टर 8 मंथ। ठीक है, इसका थ्राइस मैम, बी का या ए? सम अमाउंट जो है ना उसी का ट्वाइस, उसी का थ्राइस की बात कर रहा है। क्योंकि हाँ, जहां पे सम अमाउंट वाला टर्म आ गया दैट इज एक्स, उसी का ट्वाइस और उसी का थ्राइस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि थ्राइस द अमाउंट बोल रहा है, दिस इज दैट अमाउंट जो कि इनिशियली बिगिनिंग में सम अमाउंट करके रिकॉग्नाइज किया गया। उसके बाद आगे क्या कर रहा है, इफ द एनुअल प्रॉफिट इज 27,000 देन सी का शेयर क्या होगा? पहले वाले एनुअल प्रॉफिट कितना है? एनुअल प्रॉफिट इज 27,000। एक मिनट रुको, मुझे एक चीज बतानी है। बताइए क्या होगा? और यहाँ भी टाइम नहीं दिया है, एक का टाइम नहीं दिया है, लेकिन 6 महीने 8 महीने ऐसा कुछ बोल दिया है। लास्ट में एनुअल प्रॉफिट बोला है, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट टाइम कितना होगा? 1 साल का। तो यहाँ पे कुछ चीज है जो स्पेसिफिकली नहीं मेंशन कर रहा है, मतलब वो अंडरस्टूड होगा। ठीक है, हर चीज को एक्सप्लेन नहीं करना है। 6 मंथ बाद आया है तो ठीक है, ये आ रहा है तो मतलब पहले का इन्वेस्टमेंट 12 महीने का होगा,
क्योंकि कोई तो 12 महीने पूरा काम करेगा तब तो एनुअल प्रॉफिट की बात करेगा, है ना। सो पहले ने कितना इन्वेस्ट किया, एक्स अमाउंट, ए बी एंड सी, ठीक है। सो एक्स बी का क्या हो जाएगा, ट्वाइस अमाउंट तो 2x, और ये थ्राइस तो 3x। इन्वेस्टमेंट इसने किया है पूरे 12 महीने, क्योंकि एनुअल प्रॉफिट की बात कर रहा है। इसके 6 महीने बाद आया तो 6 मंथ, और ये इसके 8 महीने के बाद आया है, मतलब 4 महीने का टोटल इन्वेस्टमेंट। अब इसमें से कॉमन कुछ दिख रहा है तो रिमूव करते चले जाओ, 3 से तो सब कैंसिल हो जाएगा, 3 से ही कर लेते हैं। 3 2 जा 6 और 3 3 जा 3 4 जा 12, 4 4 4 सब में आ जा रहा है, इक्वल अमाउंट जाएगा। 4x यहाँ है, 2 2 जा 4, 4x ये भी हो गया, और ये ऑलरेडी 4x। तो अल्टीमेटली सबका जो प्रॉफिट होगा इक्वल ही आने वाला है। कुछ गड़बड़ नहीं किया है ना यहाँ पे, हम लोग देख लेना एक बार, मतलब सबको इक्वल अमाउंट मिलने वाला है प्रॉफिट, ठीक है। इक्वल अमाउंट मिलने वाला है मतलब क्या हो जाएगा, एक्स एक्स तो हटाइए दीजिए, चूंकि रेशियो की बात कर रहा है तो हटा ही देंगे। 4 भी 4 4 4 आपस में कैंसिल हो जाएगा तो 1 1 1 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रेशियो, 1 1 1। और अगर प्रॉफिट किसी का भी, क्योंकि चूंकि इक्वल रेशियो है, सो 1/3 27,000, किसी का भी पूछ रहा है कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि सबका आंसर सेम आएगा, 3 9 9,000। सो इस सबका शेयर इक्वल है और सबको 9,000 रुपया मिलने वाला है। खत्म, इतना ही था इस क्वेश्चन में। रुको होगा तो हम दोबारा से लोग कराते हैं। ठीक है चलो।